अब क्या माने सर, अब हम तेजी की शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। ईरान और ट्रंप दोनों को के रुख को देखकर ये लग नहीं रहा था। कल शाम को मुझे बताओ नेहा जी, कौन बोल सकता था जब ईरान ने बोला है हम खुद ये सारे मिलिट्री बेस पे हमला करेंगे। उस समय मैं तो नहीं सोचा था कि इतना जल्दी युद्ध रुक जाएगा। तो उम्मीद के विपरीत युद्ध बहुत जल्दी रुका है। और ये सीज फायर नहीं है, ये एंड ऑफ वॉर है। दोनों में बड़ा फर्क है। और सीज फायर के साथ साथ एंड ऑफ वॉर की भी अनाउंसमेंट एक तरह से अब दोनों मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो अलग बात है, बट ट्रंप ने तो अपनी तरफ से कर दी कि ये औपचारिक रूप से युद्ध खत्म है। अब इसमें दो चीज़ सबसे बड़ी पॉजिटिव हुई। पहली चीज़ तो जो अगला बड़ा क्या हो सकता था कि ईरान बड़ा हमला करे, बड़ा नहीं किया, छोटा। दूसरा क्या हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स। कल कई सारे जनरल न्यूज़ चैनल से रशिया और नॉर्थ कोरिया से एटॉमिक बम मंगवा लिए थे ईरान में। बोले इधर से आ रहे उधर से आ रहे फिर फोड़ रहे। वो आप देखो, मज़ा आता है। वैसे कभी कभी देखा करो शाम को, बहुत ज़ोरदार है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हाँ, तो न्यूक्लियर वॉर की संभावना आपकी खत्म होगी और कच्चे तेल की आगे गिरावट की। कच्चा तेल में डिस्टर्ब नहीं है कोई भी। तो ये दो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हुई है। अब जहाँ तक हमारे तेजी का सवाल है, हमारी इकोनॉमी तो मजबूत है ही है, हमारे अपने सारे फैक्टर्स तो अच्छे ही हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं। हमारी एक ही चिंता है, थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन, थोड़ा कच्चा तेल। अब इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे थे, सब कुछ माहौल अच्छा है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ नया क्या है, तेज़ी के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या चाहिए? एक वो कॉन्फिडेंस कि आप ज़्यादा गिरेंगे नहीं। तो अब ज़्यादा गिरने का डर कहाँ से आता है? कच्चे तेल से या युद्ध से। ज़्यादा गिरने का डर कहाँ से आता है? टैरिफ वॉर से। तो अब ये धीरे धीरे जो दो बड़े फैक्टर थे ग्लोबली नेगेटिव साइड पे, वो अब हमारे से निकल गए। इसलिए अब बड़ी मंदी नहीं होगी। और जब बड़ी मंदी का कारण आपको ना दिखे ना, तो आपका तेजी करने का मन अपने आप हो जाता है, मूड बन जाता है कि हाँ अब तेजी करनी चाहिए। सो मेरा ये समझना है कि अब तक साइड लाइन पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, बाद में लगाएंगे तब लगाएंगे, ये सब हो जाने दो फिर लगाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे फाइनली। तो सर मुझे ये बताइए, इस बड़ी तेजी के पीछे वजह क्या है? अनेक, एक नहीं अनेक। क्योंकि बाजार बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तेजी के लिए आपके लिए कोई एक चीज़ से तो होगी नहीं। नंबर वन, सबसे पहले ग्लोबल टेंशन कम, जिसमें मैं दोनों रख रहा हूँ, युद्ध का भी और टैरिफ वॉर को भी, दोनों को एक साथ डाल दिया। ठीक है। कच्चे तेल में तेज़ गिरावट, ब्याज दरों में कटौती, बैंकिंग सिस्टम में भरपूर लिक्विडिटी। कितने पैसे चाहिए ले जाओ, गवर्नर साहब पहले से सामने से खजाना खोल के बैठे हैं। महंगाई हमारी कंट्रोल में है, अच्छे मानसून आने की उम्मीद है जिससे ग्रोथ बढ़िया रहेगी। ठीक है। इनकम टैक्स में जो कटौती की है 12 लाख रुपए तक की, उसका इफेक्ट अब धीमे धीमे आने लगेगा दूसरी तीसरी तिमाही से। कंजम्पशन बढ़ेगा। जीएसटी और टैक्स कलेक्शन फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। कंपनियों की कमाई सुधरने के आसार, ये क्वार्टर के रिजल्ट ठीक गए। उम्मीद करें कि अब यहाँ से बेहतर ही होगा। और आखिर में बाजार के वैल्यूएशन रीजनेबल है। रीजनेबल, सस्ते भी नहीं है लेकिन बहुत महंगे भी नहीं, रीजनेबल है। तो 22,000 पे सस्ते थे, 25,000 पे रीजनेबल है, 27-28 होंगे तो महंगे हो जाएंगे। बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है।